नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। थाना एतमादोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। एसएसपी मुनिराज के निर्देशन और एसपी बेस्ट सत्यजीत गुप्ता व एएसपी लखन कुमार के नेतृत्व में कार्यवाही की है। एसएसपी के अनुसार पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल और निर्माण करने वाले उपकरण बरामद किए हैं। टीम में इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे व अन्य लोग शामिल रहे। जनपद आगरा में थाना एतमादोला में हमारा एडिशनल एसपी वेस्ट और हमारा एएसपी चट्टा दोनों लोगों ने मिलकर एक बड़ा घटना वर्कआउट किया है। इस पे इन लोगों ने एक नकली मोबाइल ऑयल कंपनी का पूरा उन्होंने डिस्कवर किया है। उस पर वहाँ से मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया 11 लोग का। वहाँ पे जो पूरा मटेरियल्स जो नकली ऑयल है, जो जला हुआ मोबाइल ऑयल है, उसका साथ साथ उसका प्रोसेसिंग का इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सामान है वो सब रिकवरी के मशीन्स जो यूज़ होती है। और उसका साथ साथ इन लोगों ने ये भी रिकवरी किया है वहाँ पे जो लेबल्स है, जो ब्रांडेड कंपनी के लेबल्स, कैस्ट्रॉल, हीरो, इस तरह का लेबल से भी उन्होंने रिकवरी किया है। इन लोग जो जला हुआ मोबाइल ऑयल का प्रोसेस करके ओरिजिनल ऑयल की तरफ, मोबाइल ऑयल की तरफ बना के उस। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर अकबरपुर तहसील में फिर एक लेखपाल हेमंत कुमार पांडे का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि लेखपाल ने पैसे की मांग राम प्यारे लाल से की है, जो गणेशपुरी कॉलोनी में रहता है, जो फैजाबाद रोड पर लाल ब्रदर्स पेट्रोल पंप के निकट है। राम प्यारे लाल ने बताया कि मोसिमपुर मसूरपुर थाना अकबरपुर में रजिस्ट्री शुदा बेनाम कनकलता पत्नी राम सागर निवासी बरियावन से लिया था। राम प्यारे लाल के गाटा संख्या से कुछ मीटर की दूरी पर गाटा संख्या 501 है, जो कि बंजर जमीन है। राम प्यारे लाल की बेनामा शुदा जमीन कई गाटा संख्या में विभाजित थी, जिसे तत्काल हल्का लेखपाल हेमंत कुमार पांडे द्वारा बेनामा शुदा जमीन को बंजर जमीन पर कन्वर्ट करने के नाम पर 5,75,000 रुपये लिए गए। वहीं लिखित शिकायत पत्र उच्च अधिकारियों को देने के बाद भी महीनों बीत जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ सोनू वर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में कोटेदार ने छीना गरीब के पेट का निवाला। कोटेदार ने गरीबों का राशन कार्ड निरस्त कराया। अपात्रों का कोटेदार ने बनवाया राशन कार्ड। गांव के 2 दिव्यांगों के परिवार भूखे मर रहे। अब तक नहीं बनाया गया उनका राशन कार्ड। वहीं एसडीएम मिल्कीपुर से की गई मामले की शिकायत। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। ग्रामीण कोटेदार लगा रहे हैं घटतौली का आरोप। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार से। कहाँ रहते हैं? गाँव दिलपुर। क्या समस्या आपकी? हमारा कार्ड आज डेढ़ साल हो गया, कट गया है। लॉकडाउन से पहले कट गया है। हमें ना राशन मिल रहा है, ना हमारे बच्चे जो हैं, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत कम, खेती कम है, बच्चे से भूखे मर रहे हैं। कितने लोग हैं घर में आपके? हमारे घर में है 8 और यूनिट बनी थी 6 में वो भी सारी कट गई है। क्या नाम है आपका? राम प्रहलाद। पिताजी का नाम? राम बालक। कहाँ रहते हैं? अजिलपुर। क्या समस्या आपकी? समस्या सर हमारी ये है कि हमारा राशन कार्ड 1.5 साल हो गया कटे, और राशन कार्ड हमारा किस लिए काटा गया, इसकी वजह बताइए हमें। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 6 लोग हैं सर। किसी का भी नहीं है कार्ड? नहीं सर। और क्या समस्या आपकी? बस सर हमारी समस्या यही है सर कि हमारा राशन कार्ड किस लिए काटा गया है, इसकी वजह हमको आप बताइए। क्या करते हो आप? हम तो सर मजदूरी करते हैं सर, यही खेती बाड़ी करते हैं बस। क्या नाम है आपका? रामनाथ। पिताजी का नाम? दुजई। कहाँ रहते हैं आप? आदिलपुर। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है, हमारे पास कार्ड है। कार्ड में वो 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में वो 25 किलो मिलना चाहिए। 25 किलो में हमें कभी 20 किलो, कभी 22 किलो, इससे ऊपर मिलता नहीं। पैसा भी अधिक लिया जाता है। अब हम गरीब आदमी क्या करें? क्या नाम है आपका? सब प्रकार। पिताजी का नाम? साहेब दोन। कहाँ रहते हो आप? गाँव दिलपुर। क्या समस्या आपकी? हमारा समस्या ये है कि हमारा राशन कार्ड से नाम काट के नहीं दूसरे को दे दिया गया है। हमने 22 तारीख को एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त डाला है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। ये समस्या आपके साथ ही है, गांव में और भी लोगों के साथ में और है? भी लोगों के साथ है। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम राजेश कुमार, सनाब श्री माता उदल मिश्र। मैं ग्राम सभा आदिलपुर विकास खंड मानीगंज जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। हमारी ग्राम सभा में कोटेदार के द्वारा घोर अनियमितताएँ की जाती हैं। बड़े छोटे छोटे लोगों को कार्ड काट करके और करोड़पति लोगों को कार्ड बना दिया गया है। घटतौली की भी ढेर सारी समस्याएँ हैं। जिनको 35 किलो मिलना चाहिए उनको 30 से 32 किलो मिलता है। पैसा भी अधिक लिया जाता है। तो कोटेदार के भतीजे, कोटेदार के पुत्र वगैरह का लाल कार्ड सब बन गया है। जो विकलांग लोग हैं उनको भी कुछ नहीं मिल पाता है। इस तरह की हमारे यहाँ समस्या है। मैं तो कार्ड के लेवल में नहीं आता हूँ। पहले हमारा BPL का कार्ड था, लेकिन कट गया, तो हमारे लिए तो कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका कार्ड बनाया जाए, जो अमीर हैं, जो अपात्र हैं, उनका काट करके, और जो पात्र लोग हैं उनका कार्ड बना दिया जाए। यही हमारा निवेदन। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज थाना मेजा क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि एक नाबालिग लड़की अपने छत में कपड़ा सुखाने गई थी। पड़ोस के लड़कों द्वारा कुछ गलत कमेंट किया गया, जिस पर भाई पिता ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट की। मौके पर पिता की मौत हो गई। वहीं घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना मेजा के ग्राम लूटर में डलिया में एक नाबालिग बच्ची जो अपने छत पर कपड़ा सुखाने गई हुई थी, उसके ही घर के सामने रहने वाले एक पक्ष ने के कुछ लड़कों ने उस पर टीका टिप्पणी की तथा उसे मोबाइल दिखा करके कुछ इशारे कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब पीड़िता के भाई को हुई और उसके पिता को हुई, तो वो विरोध करने के लिए इनसे पूछताछ करने के लिए गए। दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया, कहासुनी हो गई, और इसी विवाद के बीच जो पीड़ित परिवार है उनकी तहरीर के आधार पर जो मृतक माजिद अली हैं उन्हें चक्कर आ गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 8 लोग नामजद किए गए हैं और एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 3 लोगों की मौके से गिरफ्तारी करके उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं और बहुत जल्द सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा गोद लिए गए गांव ग्राम बदरी में सिंचाई विभाग श्योपुर के द्वारा चंबल नहर के ऊपर निर्माणाधीन पुलिया के अधूरे कार्य व भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रविवार को ग्रामीणों के साथ ग्राम बदरी में पुलिया निर्माण स्थल पर चंबल नहर के अंदर धरना प्रदर्शन करके पुलिया का शीघ्र निर्माण करके भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की है। ये जो है ग्राम बनड़ी के अंदर जो पुलिया का निर्माण था, इसकी मंजूरी 2013 के अंदर मिली हुई है। उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया करके सिंचाई विभाग ने इसको, जो मुरैना की कंपनी थी साइंस कंस्ट्रक्शन, उसको दिया हुआ है ठेका। उस ठेकेदार ने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद में इसका जो है न्यू VR के नाम से ये है, और जो CMRC 9.12 km पे है ये। तो जिसमें क्या है कि निर्माण कार्य उसने स्टार्ट करने के बाद में ये पिलर आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ पिलर निर्माण करने के 25 लाख का इसका ठेका है, जिसका सिर्फ मात्र मुश्किल से अगर इसका मूल्यांकन करवा जाए तो 8 से 9 लाख रुपए का अभी तक काम हुआ है। उसके बाद से वो ठेकेदार यहाँ से भाग गया है। इसमें स्पष्टली ये है क्योंकि सांसद जी का गोद लिया हुआ क्षेत्र है, और उसके अलावा सांसद जी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री के अलावा कृषि मंत्री है। तो और यहाँ पे हमारे गाँव में कौन रहते हैं? किसान जब रहता है तो कृषि मंत्री का दायित्व बनता है कि उन किसानों के हितों की रक्षा वो करे। आज किसान को यहाँ से अगर अपनी ट्रॉली को लेकर के जाना है तो वो लमसम घूम फिर के यहाँ से 10 किलोमीटर का चक्कर लगा करके जाता है, जो वो 3 किलोमीटर में जो पहुँच जाए। तो ये हालत है यहाँ पर। तो ये कृषि मंत्री जी का क्षेत्र, और इसमें तो मैं स्पष्टली कहता हूँ क्योंकि अगर ठेकेदार मुरैना का है तो कहीं ना कहीं यहाँ कृषि मंत्री जी का भी उसके ऊपर होगा, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। अन्यथा कोई भी ठेकेदार इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता है। प्रशासन से इतनी दूरी बना करके भाग नहीं सकता। रातों रात ठेकेदार भाग जाते हैं यहाँ पर, और कलेक्टर साहब को होश नहीं है क्योंकि मंत्री जी का हाथ रहता है उन लोगों के ऊपर। तो ये स्थिति है, भ्रष्टाचार इस लेवल पे यहाँ पे बना हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे क्षेत्र में आज 25 लाख का ठेका होकर के 8 से 10 लाख का काम करके, इसका मतलब है 15 लाख रुपए लेकर के भाग गया ठेकेदार, और प्रशासन को होश ही नहीं है। कल हमने जो है यहाँ के गुप्ता जी, उनसे भी बात करने का प्रयास किया था। उनसे भी हमने जब जानकारी प्राप्त करने की
प्राप्त करने का प्रयास किया तो उनके पास में जानकारी नहीं है। वो कह रहा है कि ठेकेदार तो काम कर रहा है वहाँ पर। आज यहाँ पर के देखो कि ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है या ठेकेदार की कोई भी मशीनरी यहाँ पर उपलब्ध है क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है। ये स्थितियाँ हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होगी आपकी? ऐसे अधिकारी को आप क्या कहना चाहते हैं जो उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, राशि निकाल के दे देते हैं? ऐसे अधिकारी और मंत्रियों को नहीं, इसमें तो सीधा सा कि मंत्री जी की भी देखिए यहाँ पे स्पष्ट है। आप श्योपुर का मान करके चल लीजिए कि पूरा श्योपुर जिला है वो ठेके पे चला गया, प्रतिशत बना हुआ है। मंत्री जी के पास में भी कमीशन जा रहा है, अधिकारी के पास में भी कमीशन जा रहा है, इवन दैट हमारे मुख्य अधिकारी जो उनके पास में भी कमीशन जा रहा है। तो टोटल कमीशन का खेल है और सबको जग जाहिर है कि वो किसके माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्तिगत नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जग जाहिर है कि कौन यहाँ पर ये भ्रष्टाचार का खेल कर रहा है। हर चीज़ के अंदर उठा करके देख लीजिए आप। ये पुलियाँ तो अभी भ्रष्टाचार की पोल खोल अभियान अभी शुरू हुआ है भारतीय किसान यूनियन चडूनी के माध्यम से, तो इसको देखते जाइए आज कितनी पोलें खुलेगी। ये तो शुरुआत है आज यहाँ पर। ऐसे इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नेताओं की कथनी करने में रात दिन का अंतर होता है। उन्होंने चुनाव के समय लोगों से वादे किए, हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद वो जनता को भूल गए और अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्यों को बढ़ावा देने में वो लोग लगे हुए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को एक्सपोज करने का। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।